और इसी के साथ अब आगाज करेंगे आज के हमारे पहले सेगमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स? जो कि गूगल के ट्रेंड में इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरा, जो खबरों के चलते खुद ट्रेंड कर रहे हैं, या तो बहुत तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं या बहुत जो है गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो खबर के चलते हो या कुछ और कारण हो। और तीसरा, जो हमारे जो चैट बॉक्स में आप लोगों के भर भर के सवाल आ रहे हैं, उनमें से जो ट्रेंडिंग वाले शेयर होंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होंगे, उस पर भी कुछ एक प्रश्नों की टिप्पणी देंगे। बाकी आपके सवाल जवाब का सिलसिला दोपहर 1 बजे रहेगा। और आज तो दिन भी प्रदीप जी का ही है, तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ नहीं उत्तर मिलेगा तो 1 बजे उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन से महत्वपूर्ण शेयर हैं जो कि आज के इस फर्स्ट सेगमेंट में हमारी जो है जगह बनाने में कामयाब होंगे। पहला सर जो शेयर्स ट्रेंड में है आज गूगल के, वो है एसबीआई बैंक। एसबीआई लेकर के आइए। एसबीआई के नतीजे शानदार, एसबीआई खुद भी शानदार। 962 का भाव देखने को मिल रहा है। पीएसयूज में काफ़ी अच्छी रैली रही है और आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है और बीते 1 महीने के अंदर 10% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। इस तरह के शेयरों में अगर 1 महीने में 10% की रैली आ जाए तो बड़ी बात है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एसबीआई को लेकर के? सर देखिए 962 963 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अभी मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है बने रहने का सलाह होगा। अभी भी पीएसयू में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है। हो सकता है कि एक बार आपको फिर से गिरावट देखने को मिले। 962 चल रहा है। अभी मान लीजिए पीएसयू अभी भी आज तक पीएसयू में गिरावट आया नहीं है आफ्टर द ब्रेकआउट। अब हो सकता है कि जैसे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर कभी भी देखने को मिलता है, उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको 930 925 भी मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा मत सोचना कि इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है। एक कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि 1050 1100 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। बिल्कुल बने रहने की सलाह है सर। अभी क्या मतलब खरीदने की गुंजाइश अभी है या फिर अब तो 50? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ। अभी जैसे कि हम 2-3 हफ्ते से बाय कर रहे हैं विपुल जी, तो 2-3 हफ्ते से जब भी बाय कर रहे थे उस टाइम पे 870 था, 890 880 के आसपास था। अभी वहां से भी 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। अब द थिंग इज की फ्रेश अभी आप बाय करोगे तो क्या होता है, आपका बाइंग प्राइस बहुत ओवर वैल्यूएशन पे हो जाता है। तो तब जाके आपको ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपने कितना ज्यादा क्वांटिटी लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टैगर्ड मैनर पे बाइंग होना चाहिए। अभी आपने थोड़ा खरीदा, थोड़ा नीचे आता है और थोड़ा खरीदा। एक होता है फंड मैनेजमेंट, जो फंड मैनेजर लोगों का स्टाइल होता है, ऐसा होता है। अब विपुल जी बार बार ना ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमने 1000 पे कोई स्टॉक रिकमेंड किया, 1050-60 तक गया, फिर से क्वेश्चन वही आता है कि सर 1060 में खरीद ले क्या? वो जो कमेंट हम करते हैं ना, हाँ जी खरीद लीजिए, तो फिर लोग ना वो ना समझ के फंस जाता है। मैं ये चाहता नहीं हूं कि किसी का ये फंसने जैसा सिचुएशन हो जाए। तो अभी भी अच्छा लग रहा है, यहां से भी 100 पॉइंट। अब सर विपुल जी यहाँ पे और एक कंट्रोवर्सी है। तो सर आपको पता है कि 1100 ऊपर जाने वाला है, 1200 ऊपर जाने वाला है, तो अभी क्यों ना खरीदे? क्योंकि शॉर्ट टर्म पे इसका जो टेम्परमेंट है होता है ना, 1 2 4 5 दिन में ये ऑलमोस्ट डन है। तो इसीलिए तो थोड़ा बहुत आपको स्टैगर मैनर पे बाई किया करने के लिए हम बोलते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच ज़रा एक बार के लिए AWL ले आइए ज़रा स्क्रीन पर। और AWL पे खबर कुछ एक आई रही है अदानी विल्मर पे। अदानी कमोडिटीज से जो है 20% तक हिस्सा खरीदेगी लेंसे पीटी लिमिटेड, ये खबर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है AWL एग्री के कारोबार को लेकर के यहाँ पर लेंसे अदानी कमोडिटीज से ख़रीदा जाएगा यह हिस्सा। 20% तक हिस्सा ख़रीदा जा सकता है। आपको बता दें कि लेंसे पेटी जो है वो इसके जो कमोडिटी कारोबार है उसकी जो है पेरेंट कंपनी भी है। तो ये फ़िलहाल के लिए अपडेट जो है 20% तक हिस्सा खरीदने की यहाँ पर खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अभी जो है ये 275 276 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ शेयर जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें 200, हालांकि इस खबर के बाद एकदम से डिप आया है सर। इसका अगर हम ज़रा अदानी विल्मर हमेशा से ही अदानी समूह का एक कमज़ोर शेयर काफ़ी टाइम से चल रहा है। ज़रा एक बार सर चार्ट पे देखिए, इस खबर के आते ही 1% के आसपास का डिप जो है देखने को मिल रहा है। अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें अभी मजबूती दिखा रहा है लेकिन एकदम से गिरावट बढ़ी है। AWL का एग्री बिजनेस देखिए ज़रा, कैसे देख रहे हैं आप 274 275 पे?
सर मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी का पोजीशन होना नहीं चाहिए। पर्टिकुलर एक ही स्टॉक है अदानी ग्रुप का, लेकिन अभी तो अदानी ग्रुप है भी नहीं, अदानी जी खुद निकल गए। तो मुझे लगता है कि 274 के आसपास का प्राइस है, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए किसी को भी। कोई भी उछाल मिलता है, उछाल में एग्जिट करने का प्लान होगा। और एक चीज आप देख लीजिए, लास्ट 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, नॉन स्टॉप स्टॉक लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली पैसा नहीं बन रहा है। जहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, जहाँ पे वैल्यू नहीं बन रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को रहना नहीं चाहिए। सो इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। इमीडिएट लेवल पे निकलने की सलाह यहाँ पर जो है, धुआंधार तरीके से निकलने की सलाह जो है निकल के आई है। चलिए, तो ये अपडेट यहाँ पर खबर भी आपको मिल गई है, और यहाँ साथ ही साथ जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है तेज़ी से गिरावट का, वो भी आपको जानकारी मिल गई है। अभी तक नहीं निकले हैं तो निकलने की कोशिश कीजिए। राजू जी का प्रश्न आया है, और ये जो है प्रश्न कई लोगों का था, इसलिए ये हमारे ट्रेंडिंग में, चैट बॉक्स के ट्रेंडिंग पर ये शेयर है। कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी नमस्कार, 7 लाख के लिए 7 लाख बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं सक्सेस के सबसे बड़े हकदार विपुल जी आप ही हैं। अरे गुरुदेव जी, सबसे बड़े हकदार आप लोग जो हमारे दर्शक हैं, और ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ इस भरोसे को, लगातार आप लोगों के भरोसे को जीत रहे हैं, वो हैं। कह रहे हैं कि बस आप मुझे और बीएससी को अवॉइड मत कीजिए। विपुल जी प्लीज़ बीएससी के बारे में बताइए। 2430 बीएससी पे काफ़ी सवाल हैं सर, और बीच में काफ़ी वोल्टिलिटी भी देखने को मिली। अच्छा चल रहा था, 2447 के आसपास अभी है, 2% के आसपास की गिरावट आज देखने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन ठीक है सर, इन्होंने 2430 पर लिया हुआ है, इनकी खरीद से ऊपर ही है। नज़रिया हमें पता नहीं है, लेकिन एक जनरल व्यू मान के चलें कि अगर 2-4 महीने का भी व्यू हो तो बीएससी पर आप क्या सलाह देंगे अभी? सर मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। इनफैक्ट जब 2050, 2100 के आसपास आया था, हमने बताया भी था बाय कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में 2100 से 2600, 2500 तक आया था, तो ऑब्वियसली फिर से एक बार नीचे आना है, एक तरफा तो भागेगा नहीं। अब जो सपोर्ट है बेसिकली, वो बेसिकली है अगेन 2100 के आसपास। मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू है, पोटेंशियल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। शॉर्ट टर्म में हेल्दी करेक्शन आ रहा है। शॉर्ट टर्म में हेल्दी करेक्शन आ रहा है, ये टिप्पणी यहाँ पर आई है। और अगली टिप्पणी जो है, वो जो है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जो शामिल है, वो कंपनी जो है वो शामिल है बीईएल। बीईएल पे ज़रा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। इस पे तो इतनी बातचीत हो गई कि अब मुझे लगता है आप लोगों को भी लेवल सबको याद ही हो गए होंगे, लेकिन फिर भी सवाल आते रहते हैं, और ये तो आज के गूगल ट्रेंड में है। 411, 12, 13 पे है सर। कुछ एक यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से खबर आई है, लेकिन उन्होंने डाउनग्रेड किया है बीईएल को। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर बीईएल को लेकर के अभी? और 410, 411, ये अभी लग रहा है ये पूरा डिफेंस स्टॉक थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन के मोड में जाने वाला है क्या? क्योंकि सुस्ती थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि बाजार भी सुस्त है। बिल्कुल जी, पॉसिबल है एक बार थोड़ा बहुत ये नीचे आ जाए अगेन 390, 395 के आसपास। लेकिन मैं बोलूंगा ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया था। अब बहुत सारे लोगों ने एंट्री भी ना लेके बहुत बाद में अफसोस भी किया था। सो मुझे लगता है कि 412, 13 अच्छा वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आता है, मतलब बाइंग जोन तो परफेक्ट था एकदम शॉर्ट टर्म में। मतलब ऐसा एक लेवल है जो 370, इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूं कभी भी। 380, 390 आता है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अब डिफेंस बहुत टाइम से चला है, उसके बाद नहीं चला, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे है। मुझे लगता है कि बीएल जैसे स्टॉक तो डेफिनेटली होना चाहिए। और लास्ट 6-8 महीना अगर आप देखेंगे, डिफेंस का नाम उठते ही हमने बीएल का नाम लिया, तो डेफिनेटली मेरे तरफ से तो हाँ है, बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नीचे आता है तो एक्यूमुलेशन करने का मौका मिलेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक शेयर जो कि आज काफ़ी शानदार ट्रेंड में भी है और तेज़ी में भी है, दोनों बातें हैं। कई बार आप ट्रेंड में होते हैं पर तेज़ी में नहीं आते हैं, और वो है पेटीएम। पेटीएम में सर ये एमएससीआई इंडेक्स में जो है शामिल होने की यहाँ पर तैयारी है, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब जो है 2.5-3% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके नतीजे भी आए थे, और यहाँ पर कंपनी ने जो है रिजल्ट देखिए आप। हालांकि ये जो नतीजे आप देख रहे हैं वो Q-on-Q बेसिस पर हैं, तो Q-on-Q बेसिस पे अगर हम देखें तो जो है ये प्रॉफिट आपको डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप YoY कंपैरिजन करेंगे तो फिर ये मुनाफा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छे नतीजे रहे हैं, और नतीजों के बाद हमने देखा कि इसमें जो है वो मुनाफा 21 करोड़ के आसपास रहा है। तो नतीजे ठीक रहे, जो उम्मीद से बेहतर दिखाई दिए हैं,
और उसके बाद MSCI इंडेक्स में शामिल होना, वहाँ से भी फ्लो आएगा इसमें। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से ये आज ट्रेंड में है, 2.5-3% की तेज़ी। पेटीएम सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? क्या करंट लेवल पे खरीदारी की कोई गुंजाइश यहाँ पेटीएम के अंदर दिखाई दे रही है? सर देखिए, पेटीएम ने एक डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लगाया, उसके बाद धीमे धीमे अपना ऑल टाइम हाईज जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी भी बहुत दूर है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी करने का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको अगेन ये स्टॉक 1200 के आसपास भाव मिल सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है। तो बिल्कुल बने रहिए जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, और फ्रेश अभी मत बाय कीजिए, नीचे आता है तो बाय कीजिए। अभी का बाजार ही वही है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बताया था, इस मंथ का जो रोल ओवर हुआ था दोनों तरफ हुआ था। इनफैक्ट बाइंग की साइड भी हुआ था, सेलिंग की साइड भी हुआ था। तो ऐसा नहीं बिल्कुल बाजार एक तरफा भागेगा। अब बाजार अगर एक तरफा भागता नहीं है तो आपको दोनों तरफ का मौका मिलेगा। अब अगर दोनों तरफ का मौका मिलता है तो बिल्कुल एक बार वेट करके जाइए। और पेटीएम मुझे अभी अच्छा लग रहा है। पेटीएम क्योंकि एक ऑलमोस्ट जब तक ये 1000 के ऊपर है तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉसिबिलिटीज यही है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट अगर और इंप्रूव करता है, जो कि आगे करना भी चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन भी वही है, तो मुझे लगता है कि उस केस में आपको 1650-1700 तक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल अभी बने रहने का सलाह होगा। अभी बने रहिए, ये सलाह आपके लिए आ रही है। एक और शेयर जो कि आज के ट्रेंड में भी शामिल है और हम लोगों के डिस्कशन में भी लगातार शामिल रहा है, और अदानी समूह का अदानी पावर 2% नीचे है सर, 155 के आसपास, लेकिन आज के ट्रेंड में शामिल है और अभी 155 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हालांकि अदानी पावर के साथ मैं चाहूँगा अदानी पोर्ट भी डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट भी थे। हालांकि आज ये क्यों मतलब चर्चा में है इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके रिजल्ट को आए हुए तो 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी 2% की गिरावट पे अदानी पावर कैसे देख रहे हैं सर? सर अदानी पावर में मेरा 200 का एंड उसके बाद 240 का टारगेट है, और मुझे लगता है कि उस तक जाने के लिए रेडी है। अब बने रहिए। इमीडिएट लेवल पे तो नहीं जाएगा, आपको दोनों तरफ मौका मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया, मैं कंफर्टेबल हूं। एक बार 130-135 के आसपास आता है तो फ्रेश बाय आप तब करके जाइए, या तो एक्युमुलेशन भी कीजिए। लेकिन अभी जिनके पास है पोजीशन बिल्कुल बन के रहिए, कोई भी इशू नहीं है। अब विपुल सर, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, अगेन माइंड सेट देखिए। 165 था, मैंने बताया क्या सर, मैं कंफर्टेबल रहूंगा 130, 135, 125, 135 मैंने ऐसे बताया था। अगेन 145 से घूम के 160 तक गया, अगेन मेरा सेम स्टेटमेंट है। अब फिर से अब देखिए 160 के ऊपर आया था, फिर से घूम के थोड़ा बहुत 155 है, अगेन सेम स्टेटमेंट है। अब ये फ्रेश बाई करने के लिए, क्योंकि फ्रेश जो बायर्स आता है, हम चाहते नहीं कि आप ओवर प्राइस में इसको खरीदे। नीचे अगर आता है तब आप बाई कीजिए। अगर बाई चांस नीचे नहीं आता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिनके पास ऑलरेडी बाइंग है आपके लिए तो बने रहने का सलाह होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 240-250 का टारगेट है लॉन्ग टर्म मिड टर्म के व्यू से। अब जिनका ऐसा व्यू है कि नहीं, मैं 135-130 के लिए वेट नहीं करूंगा, मुझे अभी के अभी खरीदना है और मुझे बस चुपचाप बैठना है, तो भाई साहब आप खरीद लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? तो ये है 3-4 तरह का व्यू, अलग अलग माइंडसेट लोगों के लिए, और ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो अगर मैंने अभी एक कमेंट कर दिया ना विपुल सर, आप 155 में खरीद लीजिए, इससे नीचे नहीं आएगा, ये भी एक गलत सोच रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, तब जाके आप पैसा बना पाएंगे। जी बिल्कुल। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी सर, जो मैंने आपसे बोला कि रिजल्ट आए हैं अदानी पोर्ट को भी ज़रा एक बार देख लीजिए। अदानी पोर्ट पे क्या व्यू लेना चाहिए? रिजल्ट्स पे अगर हम नज़र डालें अदानी पोर्ट के तो ठीक रहे हैं, रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं हैं। अगर हम अदानी पोर्ट के नतीजों पर नज़र डालें तो मुनाफा 27% बढ़कर के 3109 करोड़ के रुपए के आसपास रहा है। रेवेन्यू भी 30% बढ़ा है। शेयर भी ठीक है, 0.5% के आसपास की मजबूती अदानी पोर्ट के शेयर में देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या? क्योंकि आज बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं अदानी पोर्ट के इस रिजल्ट के बाद, और ज़्यादातर लोग मतलब पॉजिटिव हैं। 1800 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं, लेकिन 1400-1500 की रेंज में बहुत टाइम से घूम रहा है। क्या करें सर? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत ही सस्टेनेबल एक कंपनी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड बहुत टाइम से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है। इसका जो रेंज रहेगा बेसिकली वो है 1505। इसके ऊपर जाने पे, क्लोजिंग आने पे आपको एक बार फिर से न्यू हाईज बनते हुए दिखाई देंगे। और जो सपोर्ट जोन है वो बेसिकली 1380-1375 के आसपास का है शॉर्ट टर्म में। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आता है देन आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए। 1380-1370 के आसपास परफेक्ट लेवल हो सकता है। ठीक है सर, ये बात निकल के आई है। एक और विशेष मेहमान को रूबरू कराते हैं हमारे साथ।
अमित जी जुड़ चुके हैं, अमित जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष जी। सर, ये बाजार को हुआ क्या है, हर तरफ धुआं धुआं है, ये क्या दिखाई दे रहा है सर? स्पष्टता नहीं समझ में आ रही है। आप जरा बताइए क्या करना चाहिए, जिस तरीके से ऊपर से लगातार प्रेशर अब देखने को मिल रहा है और अभी के लिए तो फिलहाल नए न्यूनतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25,531 नए इंट्राडे लो पे बाजार निफ्टी, क्या टिप्पणी रहेगी? सर बाजार थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है अभी। आज से बिहार के इलेक्शन का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है, 11 तारीख को पोल्स भी आने लगेंगे। तो एक्चुअली ये सर थोड़ा सा मैं इसको बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है, पब्लिक रियल डेवलपमेंट चाहती है। और दूसरी तरफ अब जो भी बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं वो आगे आने वाले चुनावों के बड़े अहम हिस्से रहने वाले हैं। उसकी वजह से बाजार खुद भी कंफ्यूज है अभी। बाजार को ये नहीं पता कि यहाँ से 500 पॉइंट टूटना है या फिर 500 पॉइंट बढ़ना है, और ये इसी तरह से साइडवेज बाजार अनएक्सपेक्टेड अपसाइड अनएक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूवमेंट्स ट्रिगर होने की संभावना है। सबसे पहले विपुल जी, मैं एक क्षमा भी चाहूंगा। लास्ट शो में जब मैंने किया था तब एफओएमसी के एक दिन पहले अपन ने शो किया था, उस दिन मैंने कहा था मुझे गैप अप ओपनिंग लगने की संभावना लगती है, जहां पर मैं गलत हुआ हूँ और उसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहता हूँ। तो अभी बाजार का एनालिसिस है, ठीक है, बाद में सही भी पड़ता है, सही गलत भी पड़ता है, उसमें कोई नहीं सर, अपन क्रेडिट मांगते हैं अपफ्रंट होकर, तो फिर एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि भाई गलतियां हुई है, गलती हुई है तो हो रहा है। जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी 25,100 पे बाजार नए हाई लगाना चाहिए। बैंक निफ्टी ने टारगेट्स अचीव किया था, अपन ने आगे हो के बोला कि नहीं भाई अपने को क्रेडिट दो, अपन ने पहले भविष्यवाणी करके 1,000 पॉइंट की रैली कैपिटलाइज करवाई है। तो यहाँ पर अगर अपन गलत हो रहे हैं तो ये अपना नैतिक जिम्मेदारी सोशल मीडिया टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम करना स्टार्ट करेंगे तो सर दूसरे लोग भी करना स्टार्ट करेंगे। लोग यूजुअली करते नहीं, एक्सेप्टेंस दिखाते नहीं है सोशल मीडिया में जो अपीयर करते हैं। बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात है सर ये आपकी कि आगे आकर के आप स्वीकार कर रहे हैं, बहुत शानदार सर। नैतिक जिम्मेदारी सर ये सबको होनी चाहिए, और जब तक हमारे यूजर्स ये सब सेट नहीं देखेंगे, रूल्स नहीं देखेंगे, यानी लोगों को एक्सेप्टेंस करते हुए नहीं देखेंगे, तब तक डिमांड भी नहीं करेंगे दूसरे लोगों के साथ। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरे लोग फिर इसी तरह से बेवकूफ बना के चले जाते हैं लोगों को। बात तो सही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सर ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत हम कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे हम लोगों ने बातचीत की है और अगली ट्रेंडिंग स्टॉक्स जिस पर कि हम बातचीत करने जा रहे हैं, आप ही से पूछ लेते हैं। जियो फाइनेंस, ज़रा बताइए कि क्या करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए काफ़ी लोगों के सवाल भी हैं और आज के जो है ट्रेंड में भी शामिल है ये। हालांकि आधे % से 4.5% के आसपास की आज गिरावट है, 300 के आसपास आ चुका है। क्या ये लेवल अच्छे हैं? क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे थे कि 300 के आसपास आ जाए, थोड़ा 300 के नीचे आ जाए तब खरीदना, अब वो लेवल आ गए हैं, तो क्या ये फ्रेश एंट्री के लिए सही कैंडिडेट है इस समय? सर इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट मुझे दिखता है 291 से 293 के बीच में। किसी भी दिन ये 282 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 291 293 के बीच में आकर सपोर्ट ले लेता है तो वहां से एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावना बनाएगा, जो बाजार 322 332 तक की हो सकती है। तो ये प्रेजेंट लेवल में बाय नहीं करना चाहिए। 291 293 के बीच में बाय प्लान करना चाहिए। 282 के क्लोज टू क्लोज बेस पे 282 के नीचे क्लोज होता है तो अपने लॉसेस ले लीजिए, और अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है और बाउंस बैक दिखाता है तो 322 332 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में बाय करने की सलाह नहीं है। प्रेजेंट सिनेरियो में बात अभी फिलहाल ना खरीदे, जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं 282 के नीचे के स्टॉप लॉसेस से। और अभी विपुल जी जो भी बाजार में हम शेयर्स में काम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक चुनिंदा शेयर्स रहेंगे जो इंडेक्स मैनेजमेंट को सपोर्ट करेंगे, और मैक्सिमम शेयर्स को एंट्री पॉइंट बनाने के लिए हमें प्रॉपरली एनालाइज करके रिजिड होना है। उन रेंज में निकालने के बाद, रेंज डिसाइड करने के बाद 1-2 दिनों में आती हुई नजर आएगी सारे स्टॉक्स में। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। और प्रदीप जी, आज के मतलब ट्रेंड में शामिल है सुज़लॉन। नतीजे आए, नतीजे अच्छे रहे, शेयर नहीं चल रहा सर, वो वहीं का वही अटका हुआ है। मतलब इतने कमेंट, आज इतने सवाल हैं सुज़लॉन को लेकर के, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाए, उसके बाद मैं आपसे पूछूं जब हमारे इस ट्रेंडिंग स्टॉक्स के को लेकर के क्या सलाह करेंगे सर। अब 60 रुपये के आसपास आ गया है, नतीजे अच्छे रहे हैं। इससे पहले जब जब नतीजे अच्छे आए हैं शेयर अपर सर्किट लगाता था, लेकिन इस बार जो है बड़ी सुस्त चाल है, बड़ी खामोशी सी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
आप बताइए, 1 महीने में 10% तो चला है, पर आप करें तो करें क्या सुल्तान में? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा, और हमने 51-52 से बाई कॉल भी दिया था, और मुझे लगता है कि मेरा व्यू जो है सेम कंटिन्यू है, और रिजल्ट भी बढ़िया आया है। ऑलरेडी प्राइस के साथ डिस्काउंटेड था, और नेक्स्ट कुछ और क्वार्टर भी पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाला है। मेरा जैसे कि टारगेट था 73-74, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा, और मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इसमें। तो ये जहाँ पर था वहीं पर है, तो अभी भी खरीद सकते हैं अगर जो लोग मतलब जिनका मन हो। सर ये अभी भी खरीद सकते हैं, मैं बोलूंगा आपको स्टैगर मैनर पे खरीदना चाहिए। अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, अभी आप 30,000 इन्वेस्ट कीजिए, 55 में आता है तो आप एक बार और 30,000 इन्वेस्ट कीजिए, 51 में आता है तो और 30,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टॉप लॉस मेरा सेम रहेगा, जो कि मैंने 41-42 में बताया था। 6 महीना मैंने इसको नेगेटिव व्यू दिया था, 74 से आ गया था सर ऑलमोस्ट 51-52 में मैंने बाई कॉल जैसे ही दिया, देखिए वहां से फिर से चलने लगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने 51-52 में बताया, अभी ऊपर खरीदेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि फिर से ऊपर ही भाग जाएगा। मुझे लगता है कि आपका व्यू दोनों तरफ होना चाहिए अभी का बाजार में। तो एकदम से पूरा पैसा ना इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, और मार्केट का अभी का स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेते हैं, और ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने 200 रुपये की धनराशि गरिमा जी ने भेजी हुई है। गरिमा जी, धीरे धीरे करके आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन अभी जो ट्रेंड में दिखाई दे रहा है मुझे, वो दिखाई दे रहा है NSDL। तो NSDL पे आपको बिल्कुल राय मिल जाएगी। और NSDL सर आप बताइए अमित सर, और तब तक CDSL पर जो आज ट्रेंड में शामिल है उस पर राय जो है वो प्रदीप सर की जाएगी। पहले अमित जी आप बताइए, NSDL पे गरिमा जी के लिए सवाल भी है और ट्रेंड में भी है, अभी क्या करना चाहिए NSDL को लेकर के? सर NSDL का भाव 1073-77 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसमें अब बाइंग अवॉइड करनी चाहिए जब तक ये 1180 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। आने वाले टाइम पर ये 1000 रुपए के भाव, और प्रोबेबली हो सकता है अगर जिस तरह से बाजार टूट रहे हैं या फिर बाजार परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है हमें ये जो जहां से ये स्टार्ट हुआ था 880 के आसपास से वहां तक भी गिरता हुआ नजर आए। तो एक चीज क्लियर है कि बाय करना है तो 1180 के बाद ही करना है। और अगर SIP करनी है तो थोड़ा ब्रॉडर रेंज बनाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 5-5, 10-10 रुपए टूटते जा रहे हैं तो आप लेते रहे। एक 4 पार्ट में बांट लेना चाहिए, 50-50 रुपए टूटे तब उस पर 25% को पोजीशन ऐड करना चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा। जब तक 1180 नहीं करता है तब तक ये बाजार उठ उठ के गिरता रहेगा। चलिए ये बात है यहाँ पर, और इस पर रखिए आप लोग नज़र। NSDL हो गया, CDSL भी ले लेते हैं। सर जरा CDSL पे नज़र डालिए सर। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी? काफ़ी क्वेरीज रहती हैं इस पर, और आज के ट्रेंड में भी शामिल है 1525 के आसपास। कैसा लग रहा है सर आपको? सर बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश पोजीशन में मुझे लगता है कि 1430-1450 से मुझे लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए बाइंग। और NSDL भी बताना चाहूंगा, जिस दिन IPO आया था आपको पता है, उसके बाद हाँ, वो जो मतलब ट्रोलिंग थोड़ा हुई बहुत थी। चलने के बाद जो ट्रोलिंग हुआ था सर, देखिए घूम फिर के फिर से ये नीचे आ गया। तो सर वही है जो जितना शॉर्ट टर्म में भागेगा उसको नीचे आना ही है। टुडे और टुमारो घूम फिर के सेटल होना ही है। मुझे NSDL पे भी लगता है अभी किसी को हाथ भी देना नहीं चाहिए। मतलब ये फिर से आपको मुझे लगता है कि 950-900 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी भी कोई बेस नहीं है, मतलब यहाँ पे भी आपको फ्रेश पोजीशन नहीं करना चाहिए। और CDSL पे सर मुझे लगता है कि पोजीशन आपको रखना चाहिए जिनके पास होल्डिंग है। और CDSL का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लगता है फंडामेंटल लेवल पे भी। तो दोनों स्टॉक ही बढ़िया, लेकिन NSDL पे भी हाथ देना नहीं चाहिए। आपको तो याद होगा सर NSDL को लेके कितना कमेंट्री हुआ था अरे मेरा। सर मुझे 100% याद है। वो पहला हाल उसी दिन की लिस्टिंग हुई थी, उससे पहले हम लोग कम डिस्कस करते थे। उस दिन 10 बजे के शो में कि जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन डिस्कशन में लेकर के आए, और उसके बाद से जो लोगों ने धोया है क्या ही बोला जाए। लेकिन ठीक है भाई, लोग तुरंत के बारे में सोचते हैं, तुरंत जो है ठीक है। उस समय आपकी टिप्पणी रही, अब सामने भाव है और भाव ही भगवान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग समझ जाते हैं, लेकिन वक्त लगता है थोड़ा सा। क्या कहा जाए। इस बीच जरा अपोलो माइक्रो लेकर के आते हैं। रिजल्ट्स आए थे इसके, और आज ट्रेंड में भी शामिल है, 2% नीचे है, और नतीजे उतने ख़राब नहीं थे वैसे, और नतीजे अच्छे थे। लेकिन बाज़ार ऐसा हो गया है कि अब जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अपोलो माइक्रो के रिजल्ट्स अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये देखिए कंपनी का मुनाफा डबल हो गया। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, और उम्मीद थी कि शायद आज पॉजिटिव खुले, लेकिन सेंटीमेंट ही ऐसा हो गया।
कि क्या ही कहा जाए। रेवेन्यू जो है 40% की ग्रोथ रही है, EBITDA में 83%, मार्जिन्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुए। हालांकि काफ़ी चीज़ें प्राइस में डिस्काउंटेड हैं, हालांकि एक महीने में 19% की गिरावट आ चुकी है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? अमित सर आप देखिए ज़रा, शानदार रैली रही, 350 के ऊपर तक गया और उसके बाद से जो है कि करेक्शन मोड पे है, चला भी काफ़ी धुआंधार था सर। अभी क्या करना चाहिए अपोलो माइक्रो? सर अपोलो माइक्रो में भी तेजी की सलाह नहीं है अभी। ये बाजार करेक्टिव है, अभी 260 तक के भाव आसानी से दिखा सकता है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग होल्डिंग है तो उसको 283 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और लोअर साइड में 260 एक स्पॉट होगा जहां पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूं जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके एलोकेट कर सकते हैं। 260 का एक लेवल है, 260, 248 और 235। इन तीन स्तरों पर बाइंग पोजीशन बिल्टअप कर सकते हैं। इसकी तेजी तभी बिल्टअप, इसकी फ्रेश तेजी तभी बिल्टअप होने की संभावना बनेगी जब 299 के ऊपर क्लोज होता है और 310 को कन्विक्शन से काट देता है। तो अभी जिसके पास लिया हुआ उसको प्रॉफिट लेना चाहिए, और ये 3 स्टेजेस जो बताइए वहां पर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इसको लेकर के एक जरा सर आप GRSC भी देख लीजिए सर। GRSC में आज थोड़ा सा इस गिरते बाजार में हल्का सा हरा निशान देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर आप देख लीजिए, 1% के आसपास की मजबूती, 2583 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर? ठीक ठाक करेक्शन के बाद आज 1% की यहाँ पर मजबूती है। नतीजे यहाँ पर भी आए थे और ये दोनों नतीजे जो है ये परसों शाम को और कल मिला करके आए हैं, और अभी 56.2% का मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू 45% की ग्रोथ, EBITDA 165% बढ़ा है, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मुझे लगता है कि अभी एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, 2583 2584 के आसपास का प्राइस है। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, एक्यूमुलेशन अभी चल रहा है। चलिए, इस बीच जरा मदरसन को लेकर के आते हैं। रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर, और मदरसन सुमी को लेकर के जरा इस वायरिंग को लेकर के जरा एक बार एक नज़र डालते हैं कि क्या टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले जरा अमित सर आप देखिए जरा, मदरसन सुमी वायरिंग अभी जो है 2.25% ऊपर 48 रुपये के आसपास चलता हुआ। आज मदरसन के रिजल्ट भी थे, शायद मदरसन सुमी के थे या मदरसन सुमी वायरिंग के। एक बार अगर हो सके तो एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइएगा, और आपकी टिप्पणी अमित सर जानना चाहेंगे, पहले वायरिंग पर और मदरसन सुमी पे आपकी जानना चाहेंगे प्रदीप सर। अमित सर जब देखिए, वायरिंग पे 48 रुपये के आसपास का शेयर है, काफ़ी लंबे समय से इस रेंज में है, 2% के आसपास की तेज़ी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? सर मुझे लगता है आज की क्लोजिंग यहीं पर होगी जहां पर अभी बाजार चल रहा है। अगर ये क्लोजिंग होती है तो बाजार में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेली चार्ट में एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन होगी, जो यूजुअली अगर रेंज के अंदर होती है तो ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, ये आने वाले टाइम पर एक करेक्शन फेज में आके 46 तक का भाव दिखा सकता है। अभी तो बाजार में तेजी बिल्टअप होती हुई दिख रही है, लेकिन अगर आज की क्लोजिंग आज के हाई के ऊपर, यानी 48 अभी चल रहा है, 4850 के अगर ऊपर की हो जाती है तो हमें ये रैली कंटिन्यूएशन में दिख सकती है 52 तक की, लेकिन चांसेस मुझे कम लगते हैं। चांसेस कम है यहाँ पर। सर जरा आप देख लीजिए मदरसन सुमी को, क्या चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? कोई चांसेस हैं क्या? आज प्रेशर में है थोड़ा सा। देखिए सर, जिनके पास पोजीशन है अभी मुझे लगता है कि बने रहने का सलाह होगा। थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। अब जिस तरीके का चार्ट है मुझे लगता है कि करेंट जोन से एक बार 5 to 7% नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। अब देखा जाए तो 92 93 के आसपास का एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए अभी भी। ठीक है सर, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। सर GMR में ब्रेकआउट कब आएगा? मतलब ये इन लेवल्स के आसपास घूम रहा है और लंबे समय से 100 का लेवल क्रॉस नहीं किया। अमित सर देखिए क्या चांसेस लग रहे हैं जरा GMR को लेकर के? क्या आज के इस गिरते बाजार में जिस तरीके से 95 के आसपास अभी भी हरे निशान पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्या इस बार ये 100 के पार होगा क्या? सर पोटेंशियली तो लगता है 101 रुपये 80 पैसे का भाव लगना चाहिए, लेकिन 9350 के नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर 9350 के नीचे नहीं ट्रेड होता है तो 101 रुपये 80 पैसे का पोटेंशियल बना हुआ है। तो अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है तो 9350 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, क्योंकि अगर 9350 कट जाता है तो बाजार में 90s के स्तर
और प्रोबेबली 88 के स्तर दिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यूजुअली क्या होता है ना विपुल जी, जब बाजार में अभी तो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, यहाँ से कोई बाय करता है और स्ट्रक्चर खराब होने के पहले या फिर स्ट्रक्चर खराब होने की संभावना जहां पर बन रही है वहां एग्जिट कर जाता है, तो वो कम से कम बड़े लॉसेस से बच सकता है। वरना फिर ऐसे ही सवाल आते हैं कि मैंने 95 रुपए में 98 रुपए में लिया हुआ है, अभी बाजार का भाव 88 है, अब क्या करूं। ठीक। प्रदीप सर, इस पर आपकी भी टिप्पणी जानना चाहेंगे, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। और दूसरा, आर पावर भी खोल लीजिएगा, इंट्राडे चार्ट काफ़ी पिटाई के बाद आज थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, अभी अभी एकदम से आई है, क्या करना चाहिए। लेकिन पहले ज़रा इस पर ही बता दीजिए क्या करें GMR एयरपोर्ट पे। देखिए विपुल सर, बहुत टाइम से ही ना ये ऑलमोस्ट 100 के ऊपर क्लोजिंग हो नहीं पा रहा है। एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है अभी आप बने रहिए। इसका जो मेन रैली होगा ना 102 103 के ऊपर होने वाला है। 102 3 के ऊपर जैसे ही आपको क्लोजिंग आते हुए दिखाई देंगे, वैसे ही फिर से आपको वह करेंट जोन से भी आपको मिनिमम 20 से 25% का अप मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 126 127 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी के पास पोजीशन है और व्यू है 7 to 8 मंथ्स, तभी आप बने रहिए। लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पे होगा ये मैं दूर दूर तक नहीं देख पा रहा हूँ अभी भी। मुझे लगता है कि एक बार का स्टॉप लॉस 86 के आसपास होना चाहिए। 86 से नीचे कभी भी आता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टाइम फ्रेम में आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। लेकिन अभी भी आप बने रहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 102 103 के आसपास का जो एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन होने पे और 15 to 20% के आप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह अभी इस काउंटर में नहीं है। और दूसरा सवाल जो तो मेरा आर पावर वाला, उसमें जिस तरीके से अभी रिकवरी आ रही है, क्या लग रहा है आपको इंट्राडे में काफ़ी तेज़ी के साथ, मतलब आधा 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन पिटा काफ़ी ज़्यादा है। इसके ज़रा अगर गूगल फाइनेंस के चार्ट ले आएंगे तो थोड़ा सा रिकवरी साफ दिखाई देगी। यहाँ पर 40 रुपये 94 पैसे, करीब करीब 41 का भाव देखने को मिल रहा है। कोई चांसेस हैं क्या सर यहाँ पे? सर इंटरडे में तो एक मोमेंटम आ रहा है। अब द थिंग इज कि मैं ऐसे कंपनीज में कभी भी बाय रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, ना इंटरडे ना डिलीवरी में। एक बार हमने बताया था, उस टाइम ने हमने रैली भी इसमें आया था। लेकिन अब देखेंगे अभी 38 37 के आसपास आ चुका है, एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 48 50 तक एक रैली हो सकता है। लेकिन अगर आप अनिल अंबानी ग्रुप को देखेंगे तो ओवरऑल इसमें कोई रैली नहीं है। हर हफ्ता कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है। इनफैक्ट ईडी से नोटिस, अलग अलग रेगुलेटर से उनके पास नोटिस आ रहा है, बैंक करप्ट है। अब फ्यूचर में क्या होगा उनका, नेक्स्ट जनरेशन अगर ये धंधे को ऊपर लेके जा पाएगा तो हो सकता है कि एक बार कुछ पॉसिबिलिटीज बने। लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटीज के आधार पे आपका पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अभी बाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से अभी बाय नहीं करना चाहिए, ये बात निकल करके आई है। और जाते जाते इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले RIL पे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है बाज़ार को संभालने की फ़िलहाल के लिए। क्या सलाह रहेगी अमित सर? RIL पोर्टफोलियो में होना चाहिए और अभी क्या खरीद सकते हैं? 1.5% की मजबूती इंट्राडे हाई के आसपास है। क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर आप? सर RIL अभी 1494 रुपए चल रहा है। मैं इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं। अगर ये कभी भी 1460 के नीचे चला जाता है तो ये इंडेक्स को भी ले डूबेगा। अभी तो इसके चांसेस कम लग रहे हैं। अभी लग रहा है कि 1519 तक एक बार स्ट्रेच हो सकता है सर ये रैली। लेकिन यहाँ पर ना इंडेक्स को और रिलायंस को दोनों को मर्ज करके हमको व्यू बनाना पड़ेगा। अगर 1519 के आसपास आता है लेकिन निफ्टी 25,850 और 26,100 के ऊपर नहीं निकल पाता तो हम ये समझेंगे कि RIL यहाँ से एग्जॉस्ट होकर वापस से करेक्टिव हो सकता है। ओवरऑल 1460 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक मंदी आने की संभावना कम है। 1460 जब तक है तब तक 1519 को टेस्ट कर सकता है। किसी को एंट्री प्लान करनी है तो 1484 85 के आसपास, 1460 के नीचे के स्टॉप लॉस से 1518 रुपए तक के टारगेट के लिए बने रह सकता है। 1519 के बाद एक फ्रेश तेजी 1547 रुपए तक की ट्रिगर होगी। वो टाइम पर ये हम समझेंगे, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री सर इंडेक्स को लेकर चलता है, इंडेक्स को संभालता भी है, इंडेक्स को मरने में भी सपोर्ट करता है, यानी डूबने के लिए भी सपोर्ट करता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री अगर चलता है तो हो सकता है हम 26,000 तक वापस से एक रैली देखें इंडेक्स में। ठीक सर। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले एक सवाल और है। आज के ट्रेंड में एक सवाल छूट गया था गूगल ट्रेंड में, वो है हिंडाल्को, और साथ ही साथ नाल्को का भी मैं उस पर राय आपकी जानना चाहूँगा। आज अच्छी खासी पिटाई हुई है हिंडाल्को की। दूसरा सर, क्या अभी मेटल की पिटाई अभी और ज़्यादा बाकी है? आज जिस तरीके से हिंडाल्को टूटा है 7% नीचे,
क्या अभी नाल्को से भी दूरी बनानी चाहिए या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं करंट लेवल पे? क्या कैसे देख रहे हैं आप? इन दोनों पे आपकी राय फटाफट सर। प्रदीप सर। विपुल सर देखिए, ओवरऑल अगर हम निफ्टी मेटल को देखें, मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल पे एक ब्रेकआउट आया था 10,000 के ऊपर। अब 10,280 के आसपास का प्राइस है। अब ब्रेकआउट के बाद एक फर्स्ट करेक्शन हो रहा है, जैसे कि आज सुबह भी मैं आपको बता रहा था कि ब्रेकआउट के बाद लंबा एक तरफा नहीं चलता है, प्रॉफिट बुकिंग आता ही है। उसके बाद मैंने और एक कमेंट किया था आज सुबह भी आपको, जैसे कि पीएसयू अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एक दो हफ्ते में ही आपको अगेन पीएसयू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग के आधार पे ही देख रहा हूं, मैं नॉट ए इज लाइक यहाँ पे आप सेल करके निकल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंडाल्को के साथ सर प्रॉब्लम ये शॉर्ट टर्म में बहुत चला है। आप देखेंगे 668 से चल गया था ऑलमोस्ट 850, तो प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। 771 है, मुझे लगता है कि 716 715 तक आ सकता है। वहां पे आने के बाद फिर से आपको एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नाल्को से आप भी थोड़ा दूरी बना के चले और थोड़ा नीचे आएगा, आपको ये फिर से 215 210 के आसपास आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो दोनों स्टॉक्स पे ही मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू से सेल करने का सलाह नहीं रहेगा, बने रहिए। शॉर्ट टर्म में जितना चला था इसीलिए थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इंडेक्स में ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टाइम करेक्शंस आ रहा है, दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस, मैं देख रहा हूं ऐसे जी। तो अभी खरीदारी नाल्को हिंडाल्को दोनों में नहीं करनी है ना सर? दोनों में और थोड़ा नीचे आएगा, जैसे कि मैंने लेवल बताया उस लेवल पे आसपास आपको करना है। चलिए ठीक है, तो इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। 11:30 बजे प्रयास रहेगा कि इसको आपके लिए उपलब्ध कराया जाए। जो लोगों से छूट गया या लेट ज्वाइन किए वो लोग आज की चर्चा सुने, क्योंकि सारे मतलब मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी रूप में आप लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे। तो जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया वो अवश्य जो है 11:30 बजे हमारा इस सेगमेंट देखें।